पर उड़ता ये गुलाल, सनातनी साधनाओं पर सवाल, फाग के महीने में उड़ते ये रंग, कैसे बदल रहे हैं भक्ति करने के ढंग। शराब और हुड़दंग वाली होली पर होगी हमारी ये खास डिबेट। भगवान का प्रसाद है, गांजा हो गया, भांग हो गया, शराब हो गया, ये तो भैरव बाबा को हम लोग चढ़ाते हैं। बिना रंग के कोई होली होती है? अब यहाँ कहते कि नहीं ये होली ही नहीं मनानी चाहिए, बिना रंग के तो मतलब बेरंग हो जाती है जिंदगी। राम नाम की होली कहने से लाभ होता है, अन्यथा रंग की होली खेलना कहीं भी किसी सनातनी पूजा में या सनातनी धर्म में कहीं नहीं बताया है। और जो हमारे धर्म गुरु हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान बताते हैं, इसका मतलब वो भ्रष्ट है, हमें नकली ज्ञान दे रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का नाम तो आपने सुना ही है और उनके आश्रमों में होने वाले भव्य समागमों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। और हाँ, जो उनके समागमों में आम समाज से जो लोग आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, आश्रम को विजिट करने आते हैं, उनकी काफ़ी बार यहाँ डिबेट भी होती है और आपको देखने को भी मिलती है। आज फिर एक बार वैसा ही माहौल बनने वाला है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर लोग आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। फर्स्ट टाइम ये यहाँ विजिट करने आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में त्योहारों की बहुत मान्यता है। दिवाली, होली और भी काफ़ी त्योहार हैं जो हिंदू धर्म में बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। वैसा ही एक त्यौहार अभी आने वाला है, होली, जो कि बड़ी ही धूमधाम से हिंदू समाज में मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विजिटर्स आए, उनको यहाँ देखने को मिला जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो होली का त्यौहार ही नहीं मनाते। होली का क्या, वो कोई भी त्यौहार ही नहीं मनाते। उनको बहुत ही हैरानी हुई, बहुत ही अचंभित हुए वो ये सब सुनकर। तो यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से इस बात का प्रूफ जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ लिखा है कि कोई भी त्यौहार नहीं मनाना या होली का त्यौहार नहीं मनाना। तो हमने अभी इनकी एक चर्चा या एक डिबेट कह लीजिए या एक इनकी बातचीत कह लीजिए, वो रखी है, जिसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। और जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो आम समाज आया हुआ है, उनके जो भी डाउट है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो इस तरफ आप देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो यहाँ पर सभी जो डाउट्स हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए हुए लोगों के, उनको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। जो इस साइड आप देख रहे हैं, ये सब हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हुए विजिटर कह लीजिए या गेस्ट के लिए कह लीजिए। ये सब होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप इनके चेहरे पर देख भी सकते हैं, काफ़ी गुलाल इन्होंने लगाया हुआ है। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी त्यौहार मनाया जाएगा और इन्होंने गुलाल भी लेकर आए कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ त्यौहार मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से उनके भव्य समागम को अटेंड करेंगे। लेकिन इनको यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो चलिए अब हम अपनी ये जो चर्चा है, जो बात है, जो डिबेट है, इसको स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं जो विजिटर्स आए हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, उनकी तरफ, और जानते हैं आज ये वो क्या सवाल लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए और उनके शिष्यों के लिए। चलिए अब चलते हैं आम समाज की तरफ, विजिटर्स की तरफ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या पहली बार आए हैं आज आप यहाँ सतलोक आश्रम में? हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि हमने आपसे पहले बातचीत की, आपको अच्छा नहीं लगा कि ये कोई त्यौहार नहीं मनाते, तो क्या जानना चाहते हैं आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? क्योंकि इनका तो कहना है कि कोई भी त्यौहार नहीं मनाना, त्यौहार मनाने से हमें कुछ भी लाभ नहीं होता। तो क्या चाहते हैं आज आप इनसे, क्या जानना चाहते हैं? पूरा विश्व तो जैसे होली का त्यौहार मनाता है, पर लेकिन यहाँ पे आके मेरे को बड़ा लगा कि कोई मना ही नहीं रहा। हम रंग लगा के आए थे, खेलने आए थे होली, पर यहाँ पे आके बिल्कुल होली का नहीं लगा, सब शांति से अपना कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा है कि यहाँ क्यों नहीं मनाई जा रही होली, कहाँ लिखा है नहीं मनाने के लिए? देखिए, जैसा कि ये जानना चाह रहे हैं कि होली का त्यौहार तो सब मनाते हैं, ये जानना चाह रहे हैं कहाँ पर लिखा है कि होली का त्यौहार ही नहीं मनाना, कोई लाभ क्यों नहीं होता त्यौहार मनाने से? त्यौहार मनाना तो अच्छा माना गया है। देखिए, जानते हैं इनको इस बात का पता है कि ये सब कह रहे हैं कि हम होली का त्यौहार मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं होली का त्यौहार? क्या आपको पता है कि क्या कथा है इसके पीछे, क्यों मनाना चाहिए? देखिए, कुछ भी हम काम करते हैं उसके पीछे रीज़न होता है, फैक्ट्स होते हैं। तो आप क्या फैक्ट देना चाहेंगे कि क्यों मनाते हैं होली का त्यौहार?
होली का त्यौहार तो हमारे भगवान मतलब श्री कृष्ण ने भी होली खेली है। उसके मतलब कब द्वापर मतलब उसमें आए थे, वो द्वापर युग में आए थे, उन्होंने भी होली खेली है। तो ये हमारे वेदों में ही तो है होली खेलना। कितने मतलब बरसाना जाओ, वहाँ धाम बना हुआ है, वृंदावन धाम बना हुआ है, वहाँ कितने अच्छे उससे होली खेलते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि होली नहीं लिखी हुई कहीं नहीं ले, वो तो भगवान थे हमारे कन्हैया, तो 3 लोग के स्वामी थे, उन्होंने होली इतनी अच्छे से खेली। और होली का देखो दहन हुआ, उसमें मतलब थी, पर वो प्रहलाद पूरे बच गए, वो भी विष्णु भगत थे। तो होली क्यों नहीं मनाई जाती? होली तो मनाई जाए, बिना रंग के कोई होली होती है? अब यहाँ कहते हैं कि नहीं ये होली नहीं मनानी चाहिए, बिना रंग के तो मतलब बेरंग हो जाती है ज़िंदगी। कैसे कह सकते हैं कि होली नहीं मनानी चाहिए? हम तो यहाँ आए विजिट करने, रंग लेकर आए, सब कुछ मतलब इतना अच्छा लगा कि सबके साथ खेलेंगे भाई, कुछ नया दिखेगा। पर यहाँ के तो हम मतलब हमसे कहा कि नहीं फेंक दो ये तो रंग, ये हमारे यहाँ आदेश नहीं है, ये हम नहीं खेल सकते और आपको भी नहीं खेलनी चाहिए, ये तो मतलब है ही नहीं, वेदों में ये होली खेलना है नहीं, होली तो परमात्मा के नाम की खेलनी चाहिए, ये चीज़ कह रहे हैं। और तो हम भी तो यही कहते हैं कि भाई परमात्मा तो हमारे लिए तो श्री कृष्ण परमात्मा ही थे, उन्होंने होली खेली और ये मना कर रहे हैं। तो दर्शकों देखो, जैसे आप सुन रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो होली है वो तो श्री कृष्ण भगवान ने भी खेली और श्री कृष्ण को सब भगवान मानते हैं। और जब प्रहलाद की रक्षा हुई तो वो खुशी का अवसर था, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा ही की, उसी के उपलक्ष्य में होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सब कह रहे हैं कि होली का त्यौहार नहीं खेलना। तो इनसे जानते हैं कि ये क्या कहानी बताते हैं कि होली का त्यौहार क्यों नहीं मनाना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे कि जिस समय ये हिरण्याकश्यप अपने जो राजा था, उसका बेटा था भक्त प्रहलाद, और वो भक्ति करते थे, तो उस समय भक्ति करते थे तो उसके साथ अत्याचार किया था। अत्याचार इतना हुआ कि यानी कि उसको इसी प्रकार के दंड दिए गए कि वो किसी प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाए। तो उसकी बहन होलिका यानी कि वो उसमें लेकर के बैठ गई थी, वहाँ से परंपरा चली आई। उससे पहले कौन सा त्यौहार मनाते थे सनातन धर्म में? तो मेरा ये क्वेश्चन है इनसे कि ये बताएं कि उससे पहले कैसे त्यौहार मनाते थे? क्या यानी कि ये जब से तो शुरू परंपरा हुई है, अब तो नहीं है, तो अब क्यों मना रहे हैं इसको? पहले क्यों नहीं मनाया गया? तो देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कि जो ये त्यौहार है ये अभी ही मनाना शुरू हुआ है, तो उससे पहले ये क्यों नहीं मनाए जाते थे त्यौहार? जी, जैसे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है वो एक समय के बाद होती है। अब वो कारण हुआ कुछ, भगत प्रहलाद के साथ वो घटनाएं घटी, होली का दहन हुआ, तो उसके बाद बुराई पे जो अच्छाई की जीत थी, उसके बाद ये चीज़ शुरू हुई। जैसे आप लोग जी अपने कबीर साहिब जी का एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे ऐसे उनके साथ अत्याचार हुए थे, तो उसके बाद उनके जो है त्यौहार मनाना शुरू किया। उसी प्रकार हम भी मनाते हैं अपना होली का त्यौहार। तो अब इनका ये कहना है कि जब से ही होलिका दहन हुआ या जब से ये परंपरा शुरू हुई, तब से हम ये त्यौहार मनाते हैं और आज तक ये चला आ रहा है। सालों भर से पुराना त्यौहार है और हिंदू धर्म के अंदर ये माना जाता है, तो इसीलिए ये त्यौहार मनाते हैं। इसी परंपरा के तहत ये भी त्यौहार मनाते हैं होली का। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? कौन डिफाइन करेगा इसको कि होली का त्यौहार मनाएं या नहीं मनाएं या क्या करें? अभी तक ये सवाल बीच में ही है। सर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि सनातन जो है ना, गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो सनातनी पूजा का विरोध करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो परम संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो सच्चे हितैषी हैं सनातन धर्म के, क्योंकि जो भी सतगुरुदेव जी ने जो भी ज्ञान दिया है वो सनातनी जो पूजा पतन हो चुका था उसको उठा रहे हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी। जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि सनातनी में ये प्रमाण है होली का, ये कौन सी हमारी जो भी सदग्रंथ हैं, जो भी होली बुक्स हैं, उसमें कहाँ प्रमाण है इस चीज़ का? जैसे होली मनाई जाती है, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, या नशा करके अभद्र तरीके से कीचड़ से भी खेलते हैं कई जगह। क्योंकि भाई की गलती नहीं है, पहले हम भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे, तब हम भी होली खेला करते थे। तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जो भी आप जो त्यौहार मनाते हो होली का मतलब ये भाई मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई को, मेरे गुरुजी बताते हैं होली का मतलब होता है खुशी होती है राम नाम की होली खेलने में। जैसे मेरे गुरुजी बताते हैं राम नाम की होली कैसे खेली जाती है। हम दिन रात गुरुजी बताते हैं हमारे राम नाम की होली खेलते हैं हम, और हम अपनी भक्ति करते हैं। जिस समय होली का त्यौहार मनाया जाता है उस समय हम अंदर बैठ के अपने गुरुदेव जी के सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं। भाई की गलती नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि भाई जो कह रहा है ना, ये देखा देखी चल रहा है। कोई एक खेलता है तो दूसरा भी लग जाता है, उसे ये नहीं पता ये खेल क्यों रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी देखने में आई हैं हमें
होली पे भी कुछ दुश्मनी निकाली जाती है, जिससे कि उसको कुछ ऐसी चीज़ दे दी जाती है जिससे उसको हानि होती है। तो इसलिए दास तो यही कहना चाहेगा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके राम नाम की होली खेलो और परमात्मा सदा सुख देते हैं जो उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करता है। राम नाम की होली कहने से लाभ होता है, अन्यथा रंग की होली खेलना कहीं भी किसी सनातनी पूजा में या सनातनी धर्म में कहीं नहीं बताया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया कि सनातन धर्म में कहीं भी नहीं लिखा कि होली का त्यौहार मनाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी तो सनातन धर्म का फिर से उत्थान कर रहे हैं, जिनका पतन हो चुका था। तो कहीं पर भी ये त्यौहार नहीं लिखा। अब चलते हैं दोबारा विजिटर्स की तरफ। अब क्या कहना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में। हाँ जी सर। ये कह रहे हैं कि राम नाम की होली खेलते नहीं हैं। ये कहते राम नाम की, हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई राम नाम की होली खिलाते हो। तो हमारे कृष्ण जी, राम जी, विष्णु जी तो हमारे परमात्मा हैं, हम भी तो उनकी भक्ति करते हैं, वो भी तो हमारे राम नाम की होली खेलते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये कहाँ लिखा है? देखिए, जैसे ये बोल रहे हैं कि हम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु को भगवान मानते हैं, तो अब हम उनके राम नाम की होली खेलते हैं। तो हम भी क्या गलत कर रहे हैं? आप अपने राम नाम की होली खेलते हो, हम अपने राम नाम की होली खेलते हैं। तो चलिए जानते हैं, बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य की तरफ, क्या कहना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे? जी नमस्ते मैडम। राम नाम की होली ऐसी बताई हुई है हमारे गुरुजी ने कि जो कि मतलब हम भक्ति लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं गुरुजी से, और उसमें पांचों भगवान प्रधान हैं हमारे इस ब्रह्मांड के, उनका गुरु मंत्र देते हैं गुरुजी हमारे, और उसकी हम भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। वो राम नाम की हो रही है, उसके मंत्र जाप करके हमारे को सुख शांति प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, देख रहे हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी बड़े प्यार से उनके सभी सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके सारे डाउट क्लियर हो और जो भी सच्चाई है आज वो यहाँ से जान के जाएं और होली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इसकी सच्चाई अच्छे से जान के जाएं। तो एक और बहन मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हैं। ये भी क्या कहना चाहती हैं होली के त्यौहार के ऊपर, क्या विचार है इनके। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं और जान लेते हैं इनके विचार। मैम नमस्कार। सर साहिब जी, क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी सवाल आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो है आपके लिए आए हुए हैं विजिटर्स, तो क्या कहना चाहेंगी इनको आप? हाँ जी, जैसे मैं सुन रही थी कि सभी त्योहारों के ऊपर अपना अपना मंथन कर रहे हैं, क्या मंथन कर रहे हैं त्योहारों के ऊपर। मेरी तो यही एक मत है, सोच है कि जो भी ये त्यौहार बनाए गए हैं त्रेता युग में, द्वापर युग में या आज के टाइम में भी कुछ है मॉडर्न त्यौहार हैं, ये सब घटनाएं घटित हुई। उन घटनाओं को दंत कथा के रूप में एक संबल दे दिया गया और ऋषि मुनियों ने उनको इतना ऊपर जोर दे के इतना उठा दिया कि वे आज ये प्रथा चली आ रही है। जैसे कि हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि जगत और भगत का हमेशा देश भाव रहा है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान अपने माता पिता के बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो दिवाली मनानी शुरू कर दी। दिवाली मनाई, लोगों ने दिए जलाए। जब सीता को वनवास हुआ, जब वो गर्भ से थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं मनाया। तो इस त्यौहार को क्या कहा जाए? यही ना कि एक भेदभाव, द्वेष भावना है, ये सब। अब रहा द्वापर युग का, लगा लीजिए। हिरण्यकश्यप एक राक्षस प्रवृत्ति के थे। उनका बेटा किसी जन्म की इतनी अच्छी भक्ति युक्त थे कि वे रामचंद्र भगवान को मानते थे इतना। बाप कहता था मैं भगवान हूँ। उनका बाप बेटे का इतना कलह हुआ, इतना कलह हुआ कि बाप ने अपने बेटे को मारने के कगार पे ले आया। उनकी बहन को वरदान था कि ये कभी जलेगी नहीं। जब उनकी बहन उसे लेके बैठी जलाने के लिए कि ये जल जाएगा, बहन जल गई और वो राम प्रभु राम के जो भगत थे वो बच गए। तो ये जब भी से एक संबल बना गया कि जी होली दहन हो गया। अब होली दहन का मतलब तो समझिए, वो जल गई और वो बच गया, फिर भी तुम होली मनाए जा रहे हो। लोग अज्ञान हैं, सच्चाई ना समझ के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। और आज के टाइम में तो हर त्यौहार एक अभिशाप हो गया है दुश्मनी का। होली पे उसमें नशे की चीज़ मिला देते हैं रंगों में,
फिर शराब पिएंगे, भांग खाएंगे, ये करेंगे, फिर आपस में दुश्मनी निकालेंगे। कुछ ने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, बन गया होली का त्यौहार। कहीं रोवा राट मच गया और कहीं अपना वैर निकाल लिया। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज राम नाम की होली हमें सिखाई है। दर्शकों, सुना आपने, संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। तो दोबारा चलते हैं, काफ़ी फैक्ट्स बताए इन्होंने। होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं या अब क्यों नहीं मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए। तो दोबारा चलते हैं विजिटर्स की तरफ और जानते हैं अब ये क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। सुने आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बड़े अच्छे से आपको हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे हम। अभी जैसे एक बात उठी कि मोक्ष की प्राप्ति जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही दिया जाएगा। बिल्कुल वो बता रहे हैं, उनकी बातों में ठीक है जैसा भी है। लेकिन अभी हम लोग कुंभ जा रहे हैं, प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ जाके नहा रहे हैं, तो क्या हम लोग को वहाँ से मोक्ष नहीं? हम लोग के जो महामंडलेश्वर जो है हमेशा बताते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्राह्मण जो है, पंडित है जो बैठे हुए हैं, सब सत्संग चैनल में भी आते हैं, बताते हैं और वहाँ पर बताते हैं। और हम लोग करोड़ों की संख्या में जा करके वहाँ पर हम लोग जो है डुबकी लगा रहे हैं। हमें तो मोक्ष प्राप्त वहाँ से हो रही है। तो ये कैसे साबित कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही मतलब जो है भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति होगी? और जहाँ तक बात करती है नशा के बारे में, एक बात बताइए, यहाँ पर अभी हम लोग सनातन धर्म के लोग ही केवल यहाँ पर हम लोग हैं, होली का त्यौहार हम लोग जो है, तो क्या भगवान को प्रसाद के रूप में हम लोग जो है, भगवान का प्रसाद है, गांजा हो गया, भांग हो गया, शराब हो गया, ये तो भैरव बाबा को हम लोग चढ़ाते हैं। शिव भगवान को, शंकर भगवान को हम लोग जो है गांजा भांग वगैरह पीस के चढ़ाते हैं और हम लोग होली मनाते हैं। तो आखिर ये सब क्वेश्चन क्यों आ रहा है? आप शिव जी को भगवान बता रहे हैं? बिल्कुल भगवान है हमारे वो। देखिए, बहुत बड़ा सवाल लाके खड़ा कर दिया इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ। पहला सवाल ये कि शिव जी को भगवान बता रहे हैं। दूसरा सवाल ये, ऐसा ही एक मेला प्रयागराज में आज चल रहा है महाकुंभ का, जहाँ पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और ये कह रहे हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी मोक्ष आज के समय में नहीं दिला सकता। और तीसरा सवाल ये, जो भी ये नशा होता है, शराब हो गई, गांजा हो गया, ये सब ये शिव जी को, भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं। तो 3-4 सवाल हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ। बढ़ते हैं एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ, क्या जवाब देते हैं वो, क्या कहते हैं और कैसा जवाब देते हैं, तो कौन बताना चाहेगा? ये सवाल तो उनका अच्छा है। पहली चीज़ तो जैसे उन्होंने बताया कि शिव जी भगवान है और वो अपने राम नाम की होली करते हैं। तो देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो ये पहले तो प्रूव करते हैं कि जो शिव जी बस नहीं, जो हमारे तीनों देवता हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और एवं शिव जी, ये तीनों नाशवान हैं। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता हैं, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। तो आप ये बताइए कि जब वो खुद जन्म मरण में है तो वो अपने साधकों की जन्म मृत्यु कैसे काट सकते हैं? अभी आप देखेंगे तो जो श्रीमद् देवी भगवत पुराण है, उसका जो तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 में इसका वर्णन है कि शिव जी खुद बोलते हैं कि माता तुम जगत जननी हो, शुद्ध स्वरूपा हो, हमारा तुमसे जन्म और मृत्यु होती है, हमारा जन्म आपसे हुआ है। ये शंकर जी खुद बोल रहे हैं। तो आप, और सेम इसका अगर आप देखेंगे एक और प्रमाण देखेंगे तो जो गीता जी है, गीता जी के अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 से 5 में स्पष्ट बताया है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी को उत्पन्न करने वाली तुम ही प्रकृति देवी हो। ये स्पष्ट है। तो आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद जन्म मृत्यु में है, तो अपने साधकों की जन्म मृत्यु कैसे काटेंगे? और यहाँ पे लोग उनको जो इस तरीके से पूछते हैं, कहीं उनको मतलब हंसी भी आती है उनको बताने में, हमको बताने में कि उनका जो प्रसाद है वो आप भांग के रूप में बांट रहे हैं, मतलब आप नशे को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, कि शंकर जी ने नशा किया था और उनको भांग चढ़ती है, उनको शराब चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, तो आज आप जो मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं कि हम इसलिए पी रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि उन्हें तो हलाहल भी पिया था, कोई जहर क्यों नहीं पीता? हाँ, आज मतलब जिस तरीके को आप भक्ति को ले रहे हो कि वो तो अविनाशी हैं, वो क्या बोलते हैं, महाकाल हैं, कालंजय हैं, मृत्युंजय हैं, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी ने किस चीज़ का विरोध नहीं किया है, अपने होली बुक्सों को खोल के उसमें सच्चाई बताई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, और वो उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो जो विजिटर्स का पहला सवाल था उसका जो जवाब है इन्होंने बहुत अच्छे से दिया। तो जिन्होंने मेरे से सवाल किया था
मैं उनकी तरफ चलती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। इनका कहना है, इन्होंने प्रमाण भी दिए, जो शिवजी भगवान हैं, जिनको ये भगवान बता रहे हैं, वो तो खुद ही जन्म मृत्यु में है, तो वो इनको मोक्ष कैसे दिलाएंगे। तो सर क्या कहेंगे अब आप शिवजी को भगवान बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य हैं, जो आप ग्रंथों को मानते हैं, गीता जी को मानते हैं, उसमें प्रूव करके बता रहे हैं कि शंकर जी हैं जो खुद ही जन्म मृत्यु में है, तो वो आपको मोक्ष कैसे दिलाएंगे, क्या कहेंगे सर अब यही कहना चाहेंगे कि बहन जी जो श्लोक बताए हैं, एक बार जाकर के हम खुद अपना घर में जाकर के हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि क्या वो सही है। यदि वो सही है तो आज तक जहाँ जहाँ से हमें पता चला हुआ है कि शिव जी हमारे भगवान हैं, उनके पास जाकर के वो चीज़ हम खोल के रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे डाउट्स क्लियर करिए। उसके बाद वापस हम यहाँ पर आएंगे और वापस हम आप लोग को बताएंगे कि मतलब क्या वाकई में शिव जी भगवान है या नहीं है, तब हम आपको बता पाएंगे। तो चलिए फिर से दोबारा बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ और जानते हैं कि महाकुंभ में जो प्रयागराज में मेला लगा हुआ है, करोड़ों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने से मोक्ष मिल रहा है लोगों को, और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जाने से कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सर हैरानी की बात तो है, करोड़ लोग जा रहे हैं वहाँ पे, करोड़ों की संख्या में, और आप कह रहे हो कि वो सारे करोड़ लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा, यहाँ पे मोक्ष मिलेगा। देखिए, जो श्रद्धालु जो करोड़ों लोग कुंभ महाकुंभ में जा रहे हैं, उनको ये बताया गया कि मोक्ष यहीं से मिलेगा। वो बेचारे 10-10 किलोमीटर तो पैदल चलते हैं, ना खाने की जगह, ना सोने की जगह, ना स्नान की जगह, वो ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, लगानी पड़ती है, क्योंकि किसी ने बता दिया कि यहाँ से मोक्ष होगा। अगर हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण नहीं मिली होती तो हम भी वहाँ जाते, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा के लिए जगह जगह भटक रही है। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे वो ऐसी भटकती है। अगर ये जो संघर्ष जो करोड़ों लोग कर रहे हैं महाकुंभ में जाके, अगर ये इससे मोक्ष मिल जाता तो ये परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं है, मगर मिलता भी तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर महाकुंभ में डुबकी जो लगाते हैं, उससे पहले वहाँ पे कछुए और मछली पहले से ही विद्यमान है, उनका मोक्ष तो होता नहीं है। उनको तो इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, उनको कभी भी झीमर पकड़ के ले जाता, काट देता है। तो इसलिए ये जितनी भी बातें हैं, ये मेरा भाई जो है वो निराधार बातें हैं। इसको तत्वज्ञान से परिचित होने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने होंगे। और जो कि प्रसंग चल रहा था होली पे, होली के लिए इन्होंने बताया कि भाई हम अपने राम नाम की होली खेलते हैं, शंकर जी के ऊपर भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। तो मैं भाई से पूछना चाहूँगा, ये कहाँ, कौन सी हमारी होली बुक्स में कहाँ प्रमाण है ये भांग चढ़ाने का और प्रसाद का और भांग का तो कोई मेल नहीं है। तो इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राम नाम की जो होली बताई है, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश प्राप्त करके वही बताएंगे राम नाम की होली कैसे खेली जाती है। राम नाम का मतलब ये नहीं है कि राम राम करो, तो सदगुरुदेव जी ने वो दीक्षा देंगे, उस मंत्र को जाप करना पड़ता, उससे हम परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। राम नाम की होली उससे कहते हैं, जो सदगुरुदेव जी नाम दीक्षा में जो मंत्र देंगे उससे वो क्लियर होगा। तो मैं भाई से प्रार्थना करना चाहूँगा, तो ये ज़्यादा भ्रमित ना हो, गुरुदेव जी के सत्संग सुने और गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़ें। और जो गुरुदेव के फैक्टफुल डिबेट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सनातनी पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जवानी, वो ज़रूर सुने। उससे अपने आप ही सारे डाउट क्लियर इनके हो जाएंगे, जिससे कि जितने भी इनको दिक्कतें आ रही हैं, होली खेलेंगे, हम ज़रूर खेलेंगे। तो ये ज्ञान समझने के बाद कोई भी होली नहीं खेलेगा, राम नाम की होली खेलेंगे गुरुदेव जी के आदेश से। एक और है संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगी। मैम, आप सुन ही रहे हैं, काफ़ी देर से ये बातचीत चल रही है और अब ये बोल रहे हैं कि जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उसमें स्नान कर रहे हैं करोड़ों लोग, उनका मोक्ष होगा। और हमने एक वीडियो भी देखी थी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, वो बोल रहे थे कि जो यहाँ पर नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, मतलब उसका कभी मोक्ष ही नहीं होगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे और वहाँ पर मतलब क्या कहना चाहेंगी मैम, उनका क्या मोक्ष नहीं होगा? जैसे कि मेरे भाई ने अभी बताया है कि कुंभ में जाने से हमारी मुक्ति होती है, वहाँ नहाने से मुक्ति होती है। हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है कि उसमें नहाने से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो पहले से इतने सारे जीव जंतु पानी में रह रहे हैं, उनकी आज तक मुक्ति नहीं हुई, तो उनकी कैसे हो सकती है। रही बात कुंभ में नहाने की, तो मेरा जगत भाइयों से एक सवाल भी है, अगर कुंभ इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो
गंगा जी का क्या वेश बनता है? जो गंगा जी हमारे हिंदू समाज में इतने दिनों से, इतने पहले से बहती आ रही है, और हम गंगा जी में भी जाकर अपना मोक्ष करवाना चाहते हैं, और ये जो प्रयागराज में भी मोक्ष करवाना चाहते हैं। तो ये मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। फिर गंगा जी में नहाने से मुक्ति हो गई तो फिर प्रयागराज में जाने से मुक्ति का क्या मतलब बनता है? तो मेरा मानना है जो ये लोक वेद चला आ रहा है, मनमाना आचरण, हमारे गुरुजी ने बताया, गीता अध्याय 16 के 23 में बताया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसको सुख होता है, ना उसको लाभ मिलता है, ना उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति तो परम संत, पूर्ण संत, गीता जी के अनुसार जो पूर्ण संत होगा उससे मंत्र प्राप्त करके उस आत्मा की मुक्ति होती है। वो सच्चे मंत्रों को प्राप्त करके उसकी मुक्ति होती है, ना कि प्रयागराज में नहाने से। भाई हम तो फिर गंगा जी में भी जा रहे हैं। और फिर एक बार मैंने ऐसा भी देखा था वहाँ की, जब से गंगा जी में गए थे कुछ श्रद्धालु, तो हम भी जब पहले संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं थे तो हम भी गए, तो उसमें जैसे नहाने के लिए उसमें नीचे आए तो उसमें उस गंगा जी में पानी जो था उसमें गंदा भी पानी आ रहा था। तो हमने एक सवाल किया कि वो हमसे कहने लगे कि मतलब उनसे सवाल किया कि भाई आप नहा भी रहे हो तो पी भी लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं पिएंगे, गंदा पानी है। तो गंगा जी का पानी गंदा भी बता दिया और मुक्ति के लिए भी चाह रहे हो, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, और ना ही ये कोई बात है जो बिल्कुल स्टिक बैठती है। अगर समझना है तो हमारे पास अब वक्त है, समय है। हमारे सतगुरुदेव जी ने ये जो विशाल भंडारे करवाए हैं, ये अपनी आत्माओं को बुलाने के लिए, उनकी मोक्ष के लिए, वो ज्ञान समझे, वो आए और उन पवित्र पुस्तकों को, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने वो पवित्र पुस्तकें लिखी हैं, उनको पढ़ें और समझें और उनसे ज्ञान प्राप्त करके उन मंत्रों को प्राप्त करें। तब उस आत्मा की मुक्ति हो सकती है, ना कि प्रयागराज में नहाने से या गंगा जी में नहाने से। काफ़ी अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर जवाब दे रहे हैं हर सवाल का। तो एक बार फिर बढ़ते हैं विजिटर्स की तरफ और जानते हैं कि अब क्या कहना चाहते हैं वो। हर सवाल का जवाब विद फैक्ट, विद प्रूफ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य विजिटर्स को दे रहे हैं और बड़े प्यार से दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी मैम अब आप? मेरा क्वेश्चन है यह है इन लोगों से कि मतलब भारत के जो अन्य धर्म गुरु हैं वो होली खेलने के लिए नहीं मना करते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों मना करते हैं कि होली नहीं खेलना चाहिए? तो बताएं क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए यही जानना चाह रही है यहाँ पर जो अन्य धर्मगुरु हैं, जो अन्य संत हैं, विश्व भर में लाखों की तादाद में इस टाइम पे संत हैं, वो सभी संत मना नहीं करते होली खेलने से। केवल संत रामपाल जी महाराज जी क्यों मना करते हैं? कौन बताना चाहेगा इस बात का आंसर? क्यों केवल संत रामपाल जी महाराज जी क्यों मना कर रहे हैं होली खेलने से? मैं बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज राम नाम की होली के बारे में ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं लोगों को कि राम नाम के ही सुख होगा, राम नाम से ही सब कुछ होगा। ये जो हमारे भाई लोग आए हैं और सवाल कर रहे हैं कि सभी धर्मगुरु नहीं बताते, सभी धर्मगुरु अपना पैसों का लालच के कारण नहीं बताते, क्योंकि हमारे ग्रंथ और हमारे धार्मिक वेद, गीता, पुराण सब बताते हैं। उनमें परमात्मा का 3 नाम का मंत्र लिखा हुआ है जो अध्याय 17 के श्लोक 23-24 में बताते हैं, और हमारे धर्मगुरु कोई नहीं बताते। हमारे धर्मगुरु सिर्फ इतना बताते हैं मंदिरों में जाओ, हनुमान जी को अगरबत्ती लगाओ और थोड़ा, या फिर कृष्ण भगवान के पास वहाँ जाओ और एक बार अगरबत्ती लगाओ, थोड़ा दान करो, अपने घर चले जाओ। ऐसे भगवान हमारे इतने मतलब मूर्ख नहीं है कि आप अगर जाओगे मंदिर में और एक 5 रुपये की अगरबत्ती लगाओगे और 2 बार घुमाओगे और घर आ जाओगे, भगवान खुश हो जाएंगे और तुम्हें लाभ देना शुरू कर देंगे। नहीं, उनका एक रास्ता है उनसे लाभ प्राप्त करने का, जो संत रामपाल जी महाराज बताते, जो वेद भी बताते। संत रामपाल जी महाराज ने बताया वेदों के अनुसार हमें परमात्मा को पाने का उनकी विधि है। 5 यज्ञ होते हैं और 3 टाइम की आरती होती है और 3 नाम का जाप होता है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और उनके ज्ञान को समझे। वो धर्म हितैषी हैं, ना कि धर्म का विरोध कर रहे हैं। वो आप लोगों को सद्भक्ति, सद्मार्ग बताने के लिए आए हैं। दर्शकों काफ़ी अच्छी जा रही है डिबेट। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य विद प्रूफ हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो एक और विजिटर हैं, वो भी कुछ जानना चाहते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो सर क्या कहना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान है ये कहाँ से ले आते हैं? हमने तो कभी सुना नहीं,
और जो हमारे धर्म गुरु हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान बताते हैं, इसका मतलब वो भ्रष्ट है, हमें नकली ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब तो यही होगा ना। यही कहना चाहूँगा कि अगर सही है तो हमें सही चीज़ें का मान करेंगे हम भी। बिल्कुल बिल्कुल सर देखिए काफ़ी गर्म है ये यहाँ पर, काफ़ी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई डिबेट को चलते हैं और काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से काफ़ी अच्छे अच्छे सवालों के इन्होंने जवाब दिए, तो ये काफ़ी गर्म हो गए हैं। अब ये हैरान हो रहे हैं क्योंकि कहीं भी मैच नहीं हो रहा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे धर्मगुरु हैं, वो सारे मतलब गलत ज्ञान बता रहे हैं, केवल एक इनके संत रामपाल जी महाराज हैं जो वो सही ज्ञान बता रहे हैं। तो कौन बताना चाहेगा इस बात का आंसर? हाँ जी सर बोलिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, रामायण, महाभारत सब पर उंगली रख के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सब प्रमाणित ज्ञान बताते हैं जी। और जो अन्य धर्म गुरु हैं वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों को हुआ भाई बकते हैं, कोई किसी भी शास्त्र का हवाला नहीं देते हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, जो पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में मात्र एक संत हैं जो सारे सवालों के जवाब जो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं जी। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं जी। और कोई देना चाहेगा इस सवाल का जवाब? क्या अन्य धर्म गुरु सब गलत ज्ञान बता रहे हैं, केवल आपके गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज वो सही ज्ञान बता रहे हैं? देखिए हम किसी भी धर्म गुरु को गलत नहीं बोल रहे हैं, जिसको जितना ज्ञान है वो उतना बता रहा है। और पहली बात तो ये कि देखिए हम उनको ना गलत बता रहे हैं ना उनको बुरा बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ आती है कि अगर वो सही बता रहे हैं तो वो हर चीज़ को प्रमाणित करके बताएं। वो विदाउट प्रूफ के जो चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ नाचने गाने से भगवान मिलता है, कि मन माना आचरण करने से भगवान मिलता है, व्रत करने से भगवान मिलता है। आज इतने सारे धर्म गुरु बने हुए हैं, इतने सारे धर्म गुरु बने हुए हैं कि हम किसी एक पर भरोसा नहीं कर सकते कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो इसलिए हमारे गुरुजी जो हैं, हम सिर्फ अपने गुरुजी को इसलिए ये नहीं है कि हम सबकी बुराई कर रहे हैं और अपने गुरुजी को अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। हमने देखा है, हम जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आए थे, हमने उनसे नाम उपदेश नहीं लिया था, तब भी हम दूसरे धर्म गुरुओं के पास थे, तब हमने उनका ज्ञान मिलाया। आज के मतलब जो गुरुजी हमारे ज्ञान बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बता रहे हैं, वो 4 वेद 6 7 18 पुराण और जितने भी सभी धर्म हैं उन सभी के जो ग्रंथ हैं, उनकी होली बुक्स हैं, उन सबको खोल खोल के प्रमाणित करके बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या लिखा है, हमको कैसी भक्ति करनी चाहिए, हमको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रूफ दूंगी कि जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजियस हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, वो एक चीज़ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। बट संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि परमात्मा साकार है, शरीर है, राजा के समान विद्यमान है, जो कि सतलोक में विराजमान है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कौन गुरु क्या बता रहा है। जो धर्मगुरु हैं, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ कि जो धर्मगुरु हैं वो स्पष्ट बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। हमको मतलब कुछ भी मंत्र बताना है, भगवते वासुदेवाय हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, इत्यादि जो भी मंत्र हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने किताबें खोल के बताई हैं कि गीता जी में लिखा है ओम तत्सत ही है जो मंत्र करने योग्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किताब खोल के बताते हैं, सभी धर्मग्रंथ खोल के बताते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का हम ज्ञान इतना फैला रहे हैं। तो दर्शकों आपने सुना क्यों है संत रामपाल जी महाराज जी सबसे अलग, क्योंकि वे वेदों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो उसके अनुसार भक्ति बता रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज सभी अन्य धर्म गुरुओं से अलग है। तो सर अब कुछ आया समझ में आपको? देखिए मैं तो कभी सुना नहीं हूँ, अभी मैं भी इस चीज़ का जांच करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जय सिया राम सर, थैंक यू। एक और छोटी सी बच्ची भी है जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या है, हमारे साथ जुड़ी है। छोटे छोटे बच्चे तो बहुत शौक होता है उनको त्योहार मनाने का, खेलने का, एक रंगों का त्योहार मनाना, और अपने बचपन में ही इसने रंगों का त्योहार मनाना छोड़ दिया। तो क्या कारण है इसके पीछे, चलिए इससे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप बहुत छोटी हैं, क्या आप होली नहीं खेलती? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं हमको होली नहीं खेलनी चाहिए। क्यों नहीं खेलनी चाहिए? क्योंकि हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि शरद दिवाली संत की 12 मास बसंत, भक्ति रंग जिस पे चढ़े उसके रंग अनंत। आप कौन सी होली खेलते हैं फिर?
हम राम नाम की होली खेलते हैं। आपके हिसाब से कौन है भगवान? किसको भगवान मानती हैं आप? कबीर साहिब जी और संत रामपाल जी महाराज को। ठीक है, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतनी छोटी उम्र में राम नाम की होली खेलना केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही देखने को आपको मिलेंगे, और कहीं आपको इतना अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। और एक है मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, ये क्या कहना चाहते हैं आज की इस डिबेट को लेकर? काफ़ी देर से ये चल रही है, तो चलिए इनसे भी बात करते हैं, इनके क्या विचार हैं आज की डिबेट को लेकर, संत रामपाल जी महाराज को लेकर, या अन्य धर्मगुरु को लेकर, या इस त्यौहार होली को लेकर। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिबेट चल रही थी, मैं बड़ी ध्यान से देख रहा था कि हमारे भाई हैं, ये बता रहे हैं कि होली त्यौहार मनाना चाहिए, और इधर ये भाई भी हैं तो इनका प्रमाण ये दे रहे हैं। मैं हर बार होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, सारे त्यौहार देखता हूँ। हर त्यौहार पे कहीं ना कहीं मौत का अखबारों में लिस्ट पे लिस्ट आ जाती है। अगर हमारी भक्ति इतनी अच्छी है हिंदू धर्म की, इतने संत बने हुए हैं, तो मौत क्यों होती है हमारी? पहली बात तो ये है। इधर ये भाई को देखो क्या हालत हो रहा है, लाल पीला हो रहा है, नशे में धुत है। एक इधर भी देख लो कितना तेज़ है भाइयों के चेहरे पर, तेज़ देखो उनका तेज़ कितना है। एक इधर देखो नशे में है, बताओ क्या उम्र है इनकी? अब ये कहेंगे हम भोले के भगत हैं और हम भांग पिएंगे। देखो जी, हम भोले के भगत हैं। सुन भाई सुनो, मैं संत रामपाल महाराज शिष्य नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी अब उनकी शरण में आने की सोच ली है, तो मैंने बड़ी बारीकी से जाना है उनको। बड़ी बारीकी जानने के बाद मैं जब ये इस आश्रम में आना शुरू किया है। दूसरी बात, महाकुंभ के बारे में बात चल रही है बहुत ज़्यादा, महाकुंभ जाओगे तभी मोक्ष होगा। दूसरी बात, जो भी त्यौहार आते हैं हर त्यौहार में हर की मौत होती है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, संत रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है ना, वो सबसे अलग है, सबसे अलग। पहली बार जब मैं आया था इन शरण में, यहाँ आया था, तो मैंने देखा, मैंने कि इनका क्या तरीका है यार, कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ के लोगों से मिला, इतना प्रेम भाव मिला मुझे। आप लोगों का जो भाव है ना, होली दिवाली कोई त्यौहार हो, मारपीट तुरंत शुरू हो जाती है। और इन भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार है, किसी भी प्रकार का कोई भी कैसी बात हो, हर बात का जवाब बड़ी शांति से देते हैं। पहला तो अंतर ये है कि हमारे गुरु सही नहीं है। अगर गुरु सही होते हैं ना, तो इतना ये नहीं होता ड्रामा। दूसरी बात, इनके चेहरे देख लो आप, और अपने चेहरे देख लो। अब ये बहन जी खड़ी हुई हैं, अब इनका बेटा शराब पी के आएगा तो होली मना के आ रहा हूँ, बताओ इन्हें शांति होगी दिल में? और इनका देखो कोई भी हाथ नहीं लगा था। तो जो सनातन धर्म है, तो मुझे तो यहाँ नज़र आता है, यहाँ नज़र नहीं आता। सनातन धर्म को तो हम भी फॉलो करते हैं। तो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं भाई, कहाँ लिखा है नशा करना? कोई लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी आपकी बात को मान रहे हैं, हम भी देखेंगे अपने। दूसरी बात, मैंने बड़ी बारीकी से जाना है संत रामपाल महाराज जी को, बड़ी बारीकी से, क्योंकि जो हमारे डाउट थे ना, वो यहीं आगे दूर हुए। संत रामपाल महाराज का प्रचार हर जगह हो रहा है, लेकिन जितने नकली गुरु हैं ना, किसी प्रचार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उनके पास ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो जितने आश्रम संत रामपाल महाराज जी के हैं ना, ये सभी आश्रम में आते और ये बोलते हैं कि भाई आपका ज्ञान सही नहीं है। संत रामपाल महाराज जी के कहीं न कहीं जो भी इनके लोग हैं, हर जगह मिलेंगे पुष्ट सेवा करते हुए, और जब इनसे मिलते हैं तो इतनी शांति महसूस होती है, पूछो मत। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल महाराज जी इतना निर्मल ज्ञान दे रहे हैं, और जितने धर्मगुरु हैं किसी का ज्ञान प्रमाणित नहीं है। अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन कर दूं ना, तो आपको गीता और वेदों का कुछ पता नहीं। इन बहन भाइयों को मैं देख रहा हूँ डिबेट, हर का प्रमाण दे रहे, गीता का अलग, वेदों का अलग। आपका प्रमाण किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। क्यों? कि मनमानी भक्ति है, और मनमानी भक्ति करने से हम अखबार में देख रहे हैं डेली मौत हो रही है। और संत रामपाल महाराज जी के 11-12 आश्रम हो चुके हैं। अब कहीं भी ये न्यूज़ में नहीं जा रहा थी कि इतनी भीड़ हो गई थी, वहाँ उनकी मौत हो गई। अब कुंभ में बोल रहे, कुंभ में जाओ, वहाँ कितने लोगों की मौत हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मनमानी साधना है। भाई मैं तो आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो। संत रामपाल महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, साधना टीवी चैनल है, उनकी पुस्तकें हैं, और यूट्यूब पे तो बहुत ज़बरदस्त चली डिबेट उनकी, फैक्टफुल डिबेट पे मैं वो बहुत बड़ी ध्यान से देखता हूँ। आप उसको देखोगे ना, धीरेन्द्र शास्त्री हो, आसाराम बापू जी हो, जितने भी संत हैं, इनकी गीता है, गीता की भी अनुवाद इनके पास किसी के सत्य नहीं है। संत रामपाल महाराज जी ने इनके सब गीता दिखा दी,
इनको भाई क्या ज्ञान है। मैं पहली बार आया था तो मैं सोचा रामपाल महाराज जी तो हिंदू विरोधी हैं, मैं यहाँ रुकनी भिक्षा नहीं कर रहा आश्रम में। उन्होंने कहा भगत जी आप बैठो, इतनी यहाँ इतना प्रेम भाव मिला, बैठा, सारे प्रमाण दिखाए, गीता दिखाई, वेद दिखाए, कुरान शरीफ, बाइबल। तो मैंने कि भाई इतना हमारे जो हिंदू धर्म के तो बोलो जी गीता में लिखा हुआ है, तत्वदर्शी संत होता है ना, वही ज्ञान दे सकता है, पृथ्वी कोई दे नहीं सकता। तो मित्र कौन था, वो हमारे रामपाल जी महाराज है। तो उन्होंने गीता प्रमाण दिखाया। ये जितने भी संत हैं ना भाई, ये तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब होली चल रही हमारी, अब होली में भांग खाओ, शराब पियो, उधम मचाओ, ठीक है। और इधर संत रामपाल महाराज जी से देख लो कितना चेहरा अच्छा लग रहा है, देखो सबकी रौनक है, तेज है सबके ऊपर। और इधर देखो नशे की आंखें हो रही हैं, धुत पड़े हुए, क्या भाई ये भक्ति है? और भक्ति भी सीखनी है तो इनसे सीख लो भाई। तो मैं तो भाई आपसे हाथ जोड़ ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल महाराज जी की बहुत सारी पुस्तक है, आप उन पुस्तकों को पढ़ें और सच्चाई को जानें। लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री की डिबेट चल रही है, ठीक है। वो कहते हैं वहाँ मोक्ष होगा, वहाँ मोक्ष नहीं होने वाला। जिनकी माँ बहन भाई जो ख़त्म हुए ना, वो इतने रो रहे हैं। अगर मेरी माँ अगर ख़त्म होती ना तो मुझे दुख होता उस चीज़ का। तो ये सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मैं तो हाथ जोड़ यही कहना चाहूँगा भाई सबसे कि आप संत रामपाल महाराज ज्ञान समझें और उनसे नाम लें, ठीक है जी। राम राम। तो दर्शकों देखा आपने, काफ़ी अच्छी रही हमारी ये डिबेट, काफ़ी अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर जवाब दिए और पूरे समाज के लिए आज एक सवाल खड़ा कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कि असली सनातन धर्म क्या है। और सनातन धर्म का उत्थान केवल आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और विद प्रूफ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आमंत्रित करते हैं लोगों को और उनको अपना ज्ञान बताते हैं और बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं और बताते हैं असली में भगवान कौन है और मोक्ष किससे मिलेगा। आप सब एजुकेटेड हैं, समझिए आप भी संत रामपाल जी महाराज को और उनके ज्ञान को। उनके आश्रम में आइए, विजिट करिए। हम हर बार आते हैं कवरेज करने को, हर बार अलग हमें यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनको अटेंड करते हैं और उनके हर डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी को जानें, समझें और अपना कल्याण करवाएं और मोक्ष करवाएं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़, मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।